नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को जहां एक और शनि की ढैया चल रही है, जहां दूसरी ओर शनि मीन राशि में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां तीसरी ओर चारों ओर चिंताएं, प्राकृतिक आपदाएं और मुसीबत, आर्थिक स्थिति में होने वाली परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं पर ये शनि का मीन राशि में गोचर जगह जगह के ऊपर होने वाली प्रिडिक्शंस के माध्यम से हम लोगों के मन के अंदर और दिमाग के अंदर चिंताएं बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई प्रकार के वहम मन के अंदर उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रकार के दिमाग के अंदर उठने वाले सवाल हलचल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बची हुई 6 राशियों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी, ताकि उन राशियों के लिए भी दिमाग से टेंशन निकल जाए और उन राशियों के लिए भी जो आगे आने वाला समय है वो क्या रहने वाला है उन लोगों को पता लग पाए। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए इस समय के ऊपर मैं आप लोगों को बची हुई 6 राशियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि शनि के मीन में गोचर होने के साथ साथ किन किन राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव और जीवन के अर्थ के अंदर होने वाले बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। आज सारी जानकारी इसी के माध्यम पे उपलब्ध होने वाली है। वैदिक और ज्योतिष के ऊपर आधारित ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए लोग जब चैनल पे जुड़ते हैं तो हम लोगों को सपोर्ट और आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करेंगे तुला राशि वालों से। तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव चतुर्थम और पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। जब शनि गोचर अपने से छठे भाव के अंदर करते हैं तो व्यक्ति के लिए शत्रु, रोग, ऋण का विचार उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। शनिदेव की दृष्टि अष्टम, द्वादश और तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का ये गोचर मानसिक चिंता, जैसे मैंने बताया, संतान के प्रति सुख का ना मिलना, मन के अंदर, परिवार के अंदर परेशानियों का बढ़ना और कई प्रकार की आगे आने वाली नई समस्याओं के लिए चिंता मन के अंदर उत्पन्न कराना, रास्ते जो चल रहे हैं, जिनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, उनमें सफलता मिलने में थोड़ी रुकावट आना, बहुत ही कठिन समय की उत्पत्ति तुला राशि वालों के लिए कराता हुआ नजर आता है। नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आप लोगों को एक विशेष फल भी प्रदान करेगी। विदेश के अंदर जाने वाले मामलों में आप लोगों को सफलताएं अवश्य मिलेंगी, लेकिन विदेश के अंदर जाना आप लोगों की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से हिलाता हुआ नजर आएगा। आप लोगों का वाणी आप लोगों के लिए कष्ट उत्पन्न कर सकती है, शत्रुओं को बढ़ा सकती है, मानसिक प्रताड़ना और चिंताओं को आप लोगों के परिवार के अंदर और आपके मध्य के अंदर लाती हुई नजर आ सकती है। रिश्तों को संभालने का समय, अपने आप को आगे बढ़ाने का समय, दूसरी ओर विशेष तौर के ऊपर कई प्रकार की परेशानियों से निकलने का भी समय दिखाई देता है। हेल्थ को लेकर के सावधानी बना करके रखें। किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा रोग लगता हुआ आप लोगों को नजर आता दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं अगली राशि की बात करता हूं, चंद्र राशि के हिसाब से वृश्चिक राशि के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव, शनि का गोचर अपने से पंचम भाव में होता हुआ नजर आ रहा है और यह भाव व्यक्ति के संतान, बुद्धि और शिक्षा के ऊपर विचार कराता है। इस भाव के अंदर विराजमान शनि की दृष्टि 7वें, 11वें और दूसरे भाव पर होती है। इसके अंदर बैठने से शनि अपने को शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में जहां एक और सफलता दिलाते हैं, वहीं कुछ पुराने अटके हुए कामों को भी निकाल करके सामने लाते हैं। बड़ी तरक्की, प्रमोशन, नई चीजें आपके जीवन के अंदर आना, जिसके बारे में सोचो और कर्म करो, वो सफलता कम कर्म करने के कारण भी मिल जाना और ऐसा लगना कि जो रास्ता अब 1 किलोमीटर लंबा था वो केवल 100 मीटर चलने पर ही आप लोगों को सारा कुछ दे गया। तो ये समय बहुत बड़ी चेंज का आप लोगों के जीवन के अंदर आ रहा है। संपत्ति के अंदर फायदा कराता है, विवाह को कराता है, घर और संतान जिसके अंदर ना पैदा हुई हो या फिर घर ना बन रहा हो, दोनों ही चीज़ों को आपके जीवन के अंदर लाता हुआ नजर आता है। धार्मिकता की ओर बढ़ाता है, धार्मिक यात्रा कराता है और मित्रों से मदद दिलाता है। रिश्तेदार आपके पास में आते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अच्छा समय दिखाई देता हुआ नजर आता है। अगली राशि अगर मैं बात करता हूँ धनु राशि की,
जो धनु राशि के स्वामी है उनके लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनि का गोचर चौथे भाव के अंदर हो रहा है। यह व्यक्ति के मानसिक सुख और माँ को विचार को लेकर के हमारे सामने आता है। किसी ना किसी प्रकार की माँ को पीड़ा, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी परेशानी जो हम लोगों को बैठे बैठाए आती हुई नजर आए, ये सामने आती हुई दिखाई देती है। शनि इस समय के ऊपर अपनी ढैया के प्रभाव में आते हुए नजर आ रहे हैं। ढैया का शुरू होना, शनि की दृष्टि छठे भाव, दशम भाव और लगन पर होना, धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर संपत्ति तो अवश्य प्रदान कराता है, लेकिन आप लोगों को पुरानी बीमारी से मुक्ति दिलाने की बजाय उसको बढ़ाने का कारक बनाता है। किसी ना किसी प्रकार की समस्याओं को अनचाहे तरीके से जीवन के अंदर लाता हुआ दिखाई देता है। आपके बड़े आपको कुछ ना कुछ राय दें और आप उस राय को ना मानते हुए नुकसान उठा ले, इस प्रकार की समस्या इस समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। किसी ना किसी प्रकार से अगर हम आलस को त्याग करें और आगे बढ़े तो जीवन के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयां मिलती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। अब मैं बात करता हूं अगली राशि। जी हाँ, अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये भाव वाणी दोष को उत्पन्न करता हुआ नजर आता है, कुटुंब के ऊपर विचार कराता हुआ नजर आता है, क्योंकि शनि की दृष्टि चौथे, अष्टम और 11वें भाव पर होती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होने वाला है और ये अंतिम चरण कई प्रकार की पीड़ाओं को लेकर के आपके सामने आएगा। पैसों को जरा संभाल करके इस्तेमाल करें, खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहां एक और आमदनी कम होगी वहीं आपकी विचारधारा और खर्चे बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर अध्यात्म में मन लगेगा, काम के अंदर पीड़ा आती हुई नजर आएगी। रिश्तों के अंदर मधुरता आपने आंतरिक परिवार से और बाहरी रिश्तेदारों से खटास बनाती हुई नजर आए। मित्र आपको को धोखा देते हुए नजर आए और कोई ऐसा मित्र आपके सामने आ जाए जो पुराना मित्र हो और वो आप लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा दे जाए, तो इस समय के ऊपर सोच समझ के करने का काम है। बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करके परिवार के साथ में आगे बढ़ने का समय दिखाई देता है। अगली राशि जो आखिरी राशि है चंद्र राशि के हिसाब से मीन राशि। मीन राशि के अंदर शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं। ये मीन राशि में जाना 30 सालों के बाद में शनि का गोचर इस राशि में आना और शनिदेव का 11वें यानी व्यय के स्थान के स्वामी माने जाते हैं और द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनि का गोचर अपने लगन में होने जा रहा है। ये व्यक्ति व्यक्तित्व और प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। शनिदेव जब अपने लगन में गोचर करेंगे तो 7.5 के मध्य चरण के अंदर पहुंच जाएंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि तृतीय, सप्तम और दशम भाव के ऊपर पड़ती है और लगन में गोचर करना मीन राशि के जातकों के लिए एकदम से बड़ी चुनौतियां लेकर के आता है। सावधानी बरतने का समय है। वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करने का समय हो रहा है। आर्थिक स्थिति के अंदर आती हुई परेशानी दिखाई देगी। कार्यस्थल के अंदर बाधाएं उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। सहकर्मी धोखा देते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप टूटती हुई नजर आएगी। सोच समझकर ना किया गया कार्य बहुत बड़ा नुकसान दिलाता हुआ नजर आएगा। शनि का लगन में गोचर कार्यों के अंदर विलंब कराता हुआ नजर आएगा। किसी ना किसी प्रकार से हेल्थ को लेकर के और पारिवारिक स्थिति को लेकर के चिंताएं बढ़ती हुई नजर आने वाली है। तो मीन राशि के जातकों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हर शनिवार शनि के मंदिर के अंदर कुछ दान अवश्य करें ताकि ये शनि का गोचर आप लोगों को अत्यधिक पीड़ा ना देने की बजाय एक नॉर्मल समय के अंदर आप लोगों को निकाल करके ले जाए। क्योंकि ये जो समय है, इस समय के अंदर मीन राशि के अंदर केवल शनि नहीं, षटग्रही युति भी बनती हुई नजर आ रही है और एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो बहुत सालों के अंदर बनता हुआ नजर आता है। तो इस दुर्लभ योग के कारण उत्पन्न होने वाली कई समस्याएं, कई हमारी आशंकाएं थी हमारी कि किस प्रकार से हम लोगों के जीवन के अंदर उठने वाले उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, उस उतार चढ़ाव से भी जीवन जूझता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप को सावधान रखें, शांतिपूर्वक इस समय को निकालें, आगे आने वाले जीवन के नए लाभ और नए अनुभवों को सोच समझकर अपने अंदर अधिग्रहण करें।
आगे आने वाले जीवन के बदलाव को देखें, चुनौतियों का सामना करें और एक नई उम्मीद को अपने जीवन में लाते हुए नजर आए। तो आज के लिए यहीं पर मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल भारतीय ब्लॉगर के माध्यम से मिलते रहे और आप नई जानकारी का लाभ उठा पाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।